तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम लोग कवर करेंगे धातु टॉपिक मेटल्स। आज करेंगे हम एनसीईआरटी सार संग्रह से पूरे धातु चैप्टर 6 to 12 के क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? किस धातु की कौन सा ऐसा मेटल्स है जिसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? वो मेटल कौन सा है? चांदी। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? मोती। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना या फिर कहे मोती का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? सबसे हल्की और सबसे भारी। सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी ऑस्मियम, आप लोग जानते ही हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? प्राकृतिक तत्व पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा है, तो वो है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है। मोती के मुख्य अवयव द कंपोनेंट कौन से हैं? एरागोनाइट और कांचियोलिन। चाकू से काटे जाने वाले धातुएं। वैसे कौन सी धातुएं मुलायम होती है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? वो सोडियम और पोटेशियम। लेकिन सोडियम पोटेशियम जिस वर्ग में आते हैं उस वर्ग के सारे हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी सारे एलिमेंट है सब आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस। सोडियम को जल में डालने से Na को H2O के साथ जब मिलाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH। और द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में किया जाता है? वो शीतलक के रूप में किया जाता है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहता है? ये है कौन सा? एल्यूमिनियम। ये अपने ही ऑक्साइड के परत से अपने आप को सिक्योर कर लेता है। अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? यह मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल्स किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य का मेटल किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न करता है। जब हम पटाखा जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तो आप देखते हैं चटक पटक जो रंग हरा रंग का निकलता है वो बेरियम के कारण, स्ट्रोंशियम के कारण गहरा लाल रंग की दिखाई देता है जलने पर। सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार किसका अयस्क है? ये पारा का Hg। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? वो थी तांबा। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ये विल्सन रोग होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता, जब अब हमारे शरीर में कॉपर की अधिकता हो जाएगी तो विल्सन रोग हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? ये सेलेनियम। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग होता है? सेलेनियम का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? फ्रीडम स्टेट में। वो है सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर कौन सा? ये आप लोग जानते हैं, सीसा, लेड, प्लम्बम। भविष्य का ईंधन फ्यूचर किस? भविष्य का ईंधन, भविष्य का मेटल टाइटेनियम को और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अत्यधिक कठोर होते हैं। हीरा जो है ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा ज्यादा कठोर होता है, ज्यादा हेवी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका संरचना क्या है? चतुष्फलकीय है। प्याज की करवाहट का क्या कारण है? उसमें सल्फर की उपस्थिति के कारण प्याज क्या होता है?
कड़वा होता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिंच ब्लेंड किसका मुख्य अयस्क है? यूरेनियम का। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य नाम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामान्य नाम और रासायनिक में ये 4 है, चारों के कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरा कशिश ग्रीन विट्रियल फेरस सल्फेट के कहते हैं FeSO4 7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। श्वेत कशिश व्हाइट विट्रियल जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 7H2O। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 7H2O। देखिए बास्की में सब में 7H2O और 7H2O है, सिर्फ एक में क्या है? 5H2O। वो और क्या है? कॉपर सल्फेट के साथ क्या है? 5H2O। नीला कशिश में क्या है? CuSO4 5H2O। हरा कशिश लोहा के साथ Fe फेरस SO4 में। इसको याद करने का तरीका है, हरा कशिश जब जंग लग जाते हैं लोहे में तो फफूंद की तरह हरी हरी नजर आती है, फफूंद जिसको बोलते हैं तुतिया। यही हरा कशिश को तुतिया भी बोलते हैं। तो जंग में जब लोहे में जब जंग लग जाता है तो कभी कभी हरा हरा दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड तुतिया होता है। उसको FeSO4 7H2O उसका रासायनिक नाम है। नीला कशिश में इसमें सिर्फ 5H2 आएगा। कॉपर जो है सल्फेट के साथ 5H2O, ये नीला कशिश का सूत्र है। और श्वेत कशिश जिंक, जानते हैं आप जिंक जस्ता जो होता है व्हाइट होता है, तो ये क्या है? श्वेत कशिश ZnSO4 7H2O। और लाल कशिश में कोबाल्ट आ जाएगा, कोबाल्ट सल्फेट COSO4 7H2O। क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्रायोलाइट एवं बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? ये दोनों अयस्क जो है एल्युमिनियम के हैं। एल्युमिनियम अयस्कों में धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म मेटलर्जी। अयस्कों के धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान, धातुओं का निष्कर्षण जिसमें होगा क्या कहलाएगा? धातु कर्म। साधारण तापमानी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। Hg का जो है ऊष्मीय प्रसार गुणांक क्या होता है? उच्च होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? ये आप जानते ही हैं, केरोसिन तेल में। भर्जन रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचाना जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचाना जाता है। तो आज हम लोगों ने किया धातु से जुड़े कुछ क्वेश्चन को, कल हम लोग करेंगे अधातु। मेटल्स को किए हैं, अब कल हम लोग क्या करेंगे? नॉन मेटल को करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और कुछ सीखते रहें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।